वो थोड़ी देर की श्रद्धा भाव की बात अलग है। वास्तव में तो गुरुदेव वही जो परमात्मा से लगा है, जो स्वयं से लगा है वो तो पाखंडी होते हैं आजकल, बहुत है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। अस्तु, तो भैया इस प्रकार से देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इंद्र सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। तुम्हें अहंकार हुआ, ठीक है, अपनी पूजा वूजा करवाई, अब तुम्हें अहंकार दूर हो गया, कोई बात नहीं, जाओ भजन करो। गम्यताम चक्र भद्रम क्रियता में शासन, जाओ मेरे अनुशासन में रह करके खूब राज्य करो। ये मत बोलो कि हमसे ऊपर भी कोई परमात्मा नाम की शक्ति है। अस्तु, सुरभि गाय ने जहां भगवान का अभिषेक किया उस स्थान का नाम हुआ गोविंद कुंड। आज भी हमारे ब्रज में गोवर्धन के पास में है, बड़ा प्यारा स्थान है। आज तो गोविंद कुंड में जल दिखाई देता है, पर जिनकी दिव्य दृष्टि हो जाती है, जिन पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें आज भी गोविंद कुंड में दुग्ध की धवल धारा दिखाई देती है। धवल मतलब सफेद, दूध की सफेद धारा। ऐरावत हाथी ने भी अभिषेक किया, वरुण देवता का पराभव किया। सारे ब्रजवासियों को आज वैकुंठ का दर्शन भगवान ने करवाया, क्योंकि जिद्द पे अलग है, हमें वैकुंठ देखना है, वैकुंठ देखना है। वैकुंठ दिखाया तो ब्रजवासी घबरा गए, घबरा करके बोले प्रभु इस वृंदावन से अच्छा पूरे ब्रह्मांड में कोई लोक नहीं है। वृंदावन को छोड़कर वैकुंठ की चाह रखना, बोले ये तो मूर्खों का काम है, ब्रजवासी कहते हैं। और ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हैं भैया हम तुमको प्रणाम करते हैं। ये प्रभु ये जो भाव है, देखिए वृंदावन में एक बात बड़ी अलग है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, किंतु दर्शन होवे जहां प्रत्यक्ष श्याम श्यामा के, सो वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन का मामले अलग है। दुनिया भर में व्यक्ति दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन की बात ही अलग है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन भगवान का अपना घर है, धाम है। एक बार श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री नारद जी महाराज आए, यमुना किनारे आए कि उन्होंने देखा एक गोपी ध्यान लगा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान ये ब्रजवासी कब से ध्यान करने लगते? ब्रजवासी मेडिटेशन करे समझ लेना, या तो वो पाखंड कर रहा है, उल्लू बना रहा है, या फिर मजाक कर रहा है। गोपी और ध्यान कर रही है, और ध्यान भी कोई साधारण नहीं प्यारो, अष्टांग योग के सहित उसके आज्ञा चक्र में ओंकार का, ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर रहे हैं श्री नारद जी। शास्त्रों में जैसी विधि ध्यान की बताई गई है, वैसा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पूरा विस्तार से वो तो अष्टांग योग सहित कर रही है। श्री नारद जी ने क्रिया देखी और क्रिया का फल देखा, और उस गोपी का तेज देखा, उसकी आज्ञा चक्र में निकलती हुई ब्रह्म ज्योति का दिव्य साक्षात दर्शन किया। नारद जी चौंक गए, हे भगवान हम तो सोच रहे थे में तो कोई ध्यान ज्ञान करने वाला होता नहीं, ये क्या कर रही है? उसका जैसे ध्यान पूरा हुआ, नारद जी तुरंत पहुंच गए और प्रणाम करके पूछा, गोपी आप ध्यान कर रही हैं परमात्मा का? बोले हाँ मैं योग करती हूँ। अरे पहली बार ब्रज में किसी योगी को देखा है, यहां तो सुना था योगी भोगी को कुछ मानते ही नहीं है लोग, आप योग कर रहे हैं? बोले हाँ। चित्त वृत्तियों का निरोध करके ब्रह्मात्मक भाव से, ब्रह्म में एकत्व के भाव से चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध करके मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र करके मैं योग कर रही हूं। श्री नारद जी चौंके, बोले ब्रजवासियों को तो परमात्मा वैसे ही मिले हुए हैं, आप लोगों को योग की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने पहली बार ऐसा देखा है। गोपी बोली मैं भी वही सोचूं कि ये सारे वेद पुराणों में एक कमी रह गई। अच्छी बोले गोपी तुम कह क्या रही हो, वेद पुराणों में कमी? बोले हाँ
एक कमी रह गई, योग में एक कमी रह गई। तुम्हें कमी रह गई, आप योग कर रही हो, योग की बुराई कर रही हो, भलाई कर रही हो, क्या कर रही हो? हमें विस्तार से समझाइए। गोपी बोली, मैं योग इसीलिए कर रही हूं ताकि मेरे दिल से कन्हैया निकल जाए। जितने भी वेद पुराण में योग बताए, इसमें परमात्मा को चित्त में स्थित करने का, परमात्मा में एकत्व का, आत्मा परमात्मा में एक हो जाए, उस मिलन को योग कहते हैं। और वो जो चित्त वृत्तियों का निरोध होकर के ब्रह्म भाव में डूबना, एकीकरण हो जाना, एक अनुभव करना, मैं यही चाहती हूँ ये एक अनुभव ना हो। वो कन्हैया जो भीतर बैठा वो निकले, तो मैं घर के काम काज करूं, इसीलिए योग कर रही हूं। हम प्रेम नगर की बन जानन, जब तक और साधन क्या जाने, हम कृष्ण के नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं प्यारे, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। नारद जी महाराज चुपचाप चले गए भगवान। हम सोच रहे थे कोई योग की महिमा बताएगी तो उल्टा हो जाना चाहिए, पर विधि देख करके प्रभावित हो गए और विधि का फल देख करके प्रभावित हो गए। क्योंकि कोई नकली करेगा तो ये संभव नहीं है प्यारे। बहुत जन्मों के अभ्यास से तब योग सफल होता है। ऐसे थोड़ी कि आप 2-4 घंटे योग कर लो, कोर्स की तरफ फीस से तो फिर हो जाएगा। या तो गुरुदेव की विशेष कृपा हो जाए तब बात अलग है, या फिर भगवान की कृपा से आपके पूर्व जन्मों की तपस्या पर्याप्त हो जाएगा। तो ये ब्रज का भाव बड़ा उल्टा है प्यारो। यहाँ तो योगी एक भी नहीं मिलेगा, वियोगी सारे मिलेंगे। योग और वियोग में बड़ा अंतर है। विशिष्ट योग, योग का मतलब जीवात्मा परमात्मा का मिलन, एकत्व योग है। और वियोग का योग में चित्त में जितना धैर्य होगा योगी उतना आगे बढ़ेगा, और वियोगी चित्त में जितनी अस्थिरता होगी, जितना अधैर्य होगा, उतना वियोगी ठाकुर जी के निकट पहुंचता चला जाएगा। योगी परमात्मा को एक होने के लिए स्वयं को उसमें मिलाता है, और वियोगी वहीं बैठे बैठे परमात्मा को खींच के बुला लेता है, आना पड़ेगा। बड़ा विचित्र खेल है। तो ये ब्रज की लीला बड़ी टेढ़ी है प्यार। हमने आज भी देखा है बड़े बड़े ज्ञानाचार्य, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महामुनि। सोचिए, स्वयं आदिदेव भगवान महादेव, भगवान शिव स्वयं गोपिका में धारण करके आते हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में इसका प्रमाण मिलता है इस कथा का, कि स्वयं भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके ब्रज में पधारे। हमारे वृंदावन में आज भी श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन होता है। बताइए, क्या भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है संसार में? बोलिए, संभव ही नहीं है। ये तो योगियों के भी ईश्वर हैं, योगियों के नाथ हैं, योगियों के प्रमुख हैं। योग तो प्रारंभ ही भगवान शिव ने किया है, पर वे भी गोपी का रूप धारण करे में तो सारी मर्यादाएं तोड़ के वे भी बता रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए, कहां प्रलयकारी प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, और कहां गोपी का वेश, कहां श्रृंगार रस और कहां भयानक रस, कहां रौद्र रस। और भोलेनाथ की बात ही निराली है। तो विचित्र स्थिति ब्रज की है प्यारे। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवी देवता भी आकर के यहाँ केवल एक वस्तु के लिए लालायित रहते हैं, और वह वस्तु है ब्रज की रज। ब्रज की रज के लिए सब लालायित है। महाराज लीला भगवान ने की है, 5 अध्यायों में वर्णन है, 29, 30, 31, 32, 33। पहले अध्याय में मिलन, दूसरे अध्याय में चिंतन, तीसरे अध्याय में वियोग, चौथे अध्याय में फिर मिलन, और 5वें में पूर्ण आनंद रस हो गया। महाराज इस रास
रासलीला को समझना ही विश्व में सबसे ज्यादा कठिन कोर्स है, क्योंकि इसके द्वार पर कामदेव बैठा हुआ है, द्वारपाल बन के कामदेव बैठा है। कामदेव को पार कर जाओ तो रासलीला को समझ सकते हो, नहीं तो स्त्री पुरुष तक ही बात रह जाएगी, आत्म तत्व तक पहुंच ही नहीं पाएगा जी। विशुद्ध जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही रास है। कामदेव विजय लीला का नाम रास है। रसानाम समूह रास, सारे रस जहां पर एकत्रित हो जाए वह रास है। और केवल नृत्य ही रास नहीं है प्यारो, नृत्य तो रास में एक क्रिया मात्र है। नृत्य के माध्यम से तो न जाने कौन कौन से रस, कौन कौन सी लीलाएं, कौन कौन से तत्व भगवान ने प्रकट कर दिए। 6 महीने की एक रात हुई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका वीक्षरम तुम मनश्चक्रे योग माया मपाश्रिता। ये महारास बहुत विस्तृत है। इस संसार में नृत्य के बिना कुछ होता ही नहीं है। ग्रह नृत्य करते हैं, सूर्य नृत्य करता है, हमारी श्वासें नृत्य कर रही हैं, जिह्वा नृत्य कर रही है, तो वाणी प्रकट हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? बोले वो नृत्य कर रहा है तब शरीर का बैलेंस बना हुआ है। धड़कनें नृत्य कर रही है तो शरीर चल रहा है। नृत्य का अर्थ गति, जहां गति है वहां नृत्य है। बिना नृत्य के, बिना गति के तो पूरे विराट ब्रह्मांड में कहीं कुछ नहीं है। फिर तो शांति, प्रलय से पहले, प्रलय के बाद और सृष्टि से पूर्व जो स्थिति होती है वह, पर उसमें भी महारास है, उसमें भी रास है, शांत भाव का रास है। ये रास बहुत 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 गहरा तत्व है प्यारो। ये बोलने का, सुनने का विषय है ही नहीं, ये समझने और समझाने का विषय है ही नहीं, ये तो डूबने का विषय है। ये प्रेम की नदी है, इसमें तो डूबोगे तो पार हो जाओगे, तैरोगे तो डूब मरोगे, कभी पार नहीं हो पाओगे। तैरने वाला कभी पार नहीं कर पाता, डूबने वाला हमेशा पार हो जाता। और जो डूब गया वो दूसरे को पार क्या करेगा, और जो दूसरे को पार कर रहा वो अभी डूबा ही कहां है। बड़ी टेढ़ी खीर है प्यारो। कहना सुनना बड़ा सरल है, बाकी ये सब चिंतन के अनुभव के विषय है। भगवान ने गोपियों का आह्वान किया, गोपियां पधारी, भगवान ने सुंदर सुंदर तंत्र रखे हैं, गोपियों की परीक्षा ली। पहली बात तो भगवान तक पहुंचना ही बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि आप सारे धर्मों का जब तक परित्याग नहीं करेंगे, और पता है भगवान से मिलने में, भगवान का दर्शन करने में सबसे बड़ा समर्पण किसका होता है? ये उन्होंने सबसे बड़ा समर्पण बुद्धि का होता है, और यही सबसे कठिन है। सबसे ज्यादा बीच में बुद्धि आती है। हुआ यूं कि ठाकुर जी ने जब बांसुरी बजाई, गोपी दौड़ के आई, उनमें से कई गोपियां थी, जो जिस काम में लगी सब काम छूट गए अपने आप। ठाकुर जी केवल स्मरण में रहे, दौड़ करके आई। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही है, एक में लगा एक में लगाया नहीं, इसका उसे होश नहीं, वो तो दौड़ पड़ी। कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है, वो आधे पहने या नहीं, उसे होश नहीं, वो तो दौड़ पड़ी। कोई दोहनी लेके गैया का दूध धो रही है, वो दोहनी उल्टी गिरी, सीधी गिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो दौड़ पड़ी। कोई तो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, वो बच्चा उल्टा गिरा या सीधा गिरा, जीवित अब रहा या मृतावस्था को प्राप्त हो गए, गोपी को होश नहीं, वो तो दौड़ पड़े। जबकि मां का धर्म है कि अपनी संतान का पालन करे, स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करे, है कि नहीं? आप लोग बताइए, ये सब धर्मशास्त्रों में लिखे। अब ये संसार का धर्म पकड़ ले, भगवान को पकड़ लो, एक ही हाथ में आएगा। तो पहुंचना कठिन है। पहली बात तो पहुंची वो भी है, सब छोड़ दिया। और मैं सत्य बताऊं, गलती से निकल गया ये बात के मुख से, छोड़ नहीं दिया, छूट गया। छोड़ा जाएगा तो बुद्धि के आश्रय से छोड़ा जाएगा, बुद्धि तक को छोड़ गए, उन्हें होश ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। एक ही बात पता है, कन्हैया की बांसुरी बची, जिस दिशा से बची वहां दौड़ पड़ो, क्योंकि अब लाला के दर्शन करने। और केवल पति का भाव ऐसे भाव नहीं था। गोपी 4 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की गोपियां थी, और गोपियों
गोपियों के साथ ही रास किया ऐसी बात नहीं है। मोर, बंदर, गैया, बछड़ा और जितने भी पशु पक्षी हैं, साधु संत, ग्रह नक्षत्र, जितने भी बड़े बड़े महामनिंद्र ऋषि हैं, अमलात्मा, विमलात्मा, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, बड़े बड़े महापुरुष संत, भगवान शिव आए, नारद जी आए और बड़ी बड़ी देवियां, गंधर्वणियां सब आए, सबके साथ भगवान ने रास किया। पुरुष एक, स्त्रियां सब। पुरुष केवल श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्री। पर स्त्री का मतलब स्त्री वेश नहीं, स्त्री का मतलब स्त्री स्वरूप, स्त्री का रूप नहीं, स्त्री का स्वरूप। रूप से स्त्री तो कोई भी स्त्री को आप गोपी नहीं कह सकते, किसी पुरुष को आप गोपी, गोपी एक भाव है। लहंगा, चुन्नी, फरिया, गांव की ओढ़ने वाली को स्त्री नहीं कहते, वो गोपी नहीं कहते प्यारे, वो भी है, लेकिन गोपी एक भाव है। कौन सा भाव? बोले गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम रेवती की गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल और केवल श्री कृष्ण रस का पान करे है गोपी। आंखों से जब जहां जो जिसको देखे वह केवल कृष्ण को देखे, कानों से जब जहां जो सुने केवल श्री कृष्ण को सुने, मुख से जब जहां जो जैसा बोले केवल श्री कृष्ण को बोले, वह है गोपी। जिसका हर कर्म, हर समय, हर जगह पर केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए, उसको कहते हैं गोपी। ये गोपी बनना सरल तो नहीं है। गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं है, विराट का सर्वोच्च भाव बताया गया है। ये गोपियों को श्री उद्धव जी ही नहीं, सारे शंकराचार्य से लेकर बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तुमने वेद मार्ग का त्याग कर दिया, तुमने आर्य जो मार्ग था, आर्य मतलब श्री, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वेद मार्ग है, पुराणों का मार्ग है, शास्त्रों का मार्ग है, संतों का मार्ग है, वो तुमने त्याग दिया। किसके लिए त्यागा? बोले इनके लिए त्यागा, कन्हैया के लिए त्याग दिया। इसीलिए गोपियां धन्य हैं। और इनको मिल भी गए, वेद पुराण वाले भी रह गए मंत्र बोलते हुए, नहीं मिल पाए, क्योंकि भगवान तो भाव से मिलते हैं। क्या गोपियां दौड़ते हैं? अच्छा, दूसरी बात, आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ भगवान के पास, तो मत सोच लेना फिर रास में प्रवेश मिल जाएगा। परीक्षा होगी, भगवान ने परीक्षा ली। पर गोपियों की, महाराज गोपियों का कहना क्या है, इनके सामने भगवान भी निरंतर हो गए। बताऊं कैसे? एक तो आपका समय पूरा होने वाला है, ब्याह करना है, किसी विषय को लेकर बैठो तुरंत गाड़ी आगे हो जाती है। अब घड़ी पीछे कर लेंगे तो भी वैसे आज तो शनिवार है, कल थोड़ा और सो लेना, क्या करोगे? कभी कभी मन कर जाता है, इसके विषय छिड़ जाता है। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, हे गोपियों तुम क्यों आई हो मेरे पास? चली जाओ यहां से। पहले स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागम प्रेम के करवाने वाला वृद्धस्यानामयम कच्चित द्रुतागमन कारण। आप क्यों आई हो, आने का कारण बताओ। और भगवान ने बार बार गोपियों से कहा चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। प्रतियात ब्रजम देव, न इधर मत रुको, न इह स्थेयम, इधर मत रुको, ब्रजम प्रतियात, ब्रज को चली जाओ। बार बार भगवान समझा रहे हैं, एक माँ का कर्तव्य है अपनी संतान का पालन पोषण करना। तुम अपनी संतान को छोड़ के आ गई मेरे पास, ये कौन सा धर्म है? भगवान कह रहे हैं स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। पति चाहे कैसा हो, स्त्री को पति की ही सेवा करने से सारे स्वर्ग और सारे लोक और सारे सुख प्राप्त होते हैं। दुर्शीलो, दुर्भवो, वृद्धो, जड़ो, रोग या धनोपेवा। पति चाहे चरित्रहीन हो, दुर्शीलो, दुर्भवो, अभागा हो, वृद्धो, बूढ़ा हो गया हो, जड़ो पागल हो, रोगी हो, निर्धन हो, पति जैसा भी हो, अपने कितने भी निकृष्ट पति को छोड़कर कितने भी श्रेष्ठ उपपति दूसरी का सेवन कोई स्त्री करती है, अगर वह कुलवती है तो ये उसके लिए जगत में निंदनीय है। जो सिद्ध सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिया। हे गोपियों,
देखो, यदि तुम्हें हमसे ही इतना प्रेम था तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियंते मयि जन्तवः, मुझसे तो जीव जंतु जानवर भी प्रेम करते हैं, और तुम्हें प्रेम करना ही था तो दूर रह करके मेरा कीर्तन करती, मेरे भजन करती, मेरी कथा सुनती। मेरे पास आने की क्या आवश्यकता, कथा सुनने का विषय हो, मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी? क्या प्रेम दो शरीरों के मिलने पर ही प्रेम होता है? भगवान की वाणी है। अभी गोपियों ने तो बोलना शुरू किया, गोपी तो सुन रही है ध्यान से। गोपियों ने जब देखा, अच्छा बीच में कुछ नहीं बोली, गोपियां बस ठाकुर जी के रूप रस का पान कर रही है। देखती, एक तक देखती जा रही है, बोल कैसे रहे। जब ठाकुर जी बोल के मौन हो गए, अपनी अप्रिय वाणी सुनकर गोपियां बहुत उदास हुई, भीतर से अच्छा नहीं लगा। बेहोश होने वाली थी, पर अपने आप को संभालते हुए गोपियों ने जब बोलना प्रारंभ किया। अब आप जरा उत्तर भी सुन लो। मयूरो विभोरहति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्। प्यारे, गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया मां शब्द से। मां, मां का अर्थ हिंदी में होता है नहीं, संस्कृत में मां शब्द का अर्थ होता है नहीं। अब मत बोलना, जितना उपदेश देना था दे दिया। गोपियों ने कहा पहली बात तो शास्त्रों का नियम ये है कि उपदेश देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होता है, आप जाति से अहीन है। फिर भी हमने सुन लिया कि चलो तुम पंडित जी बन के इतना उपदेश दे रहे हो तो सुन देती है। ब्राह्मण क्यों उपदेश दे? और ब्राह्मण का ही उपदेश, ब्राह्मण किसको कहते हैं कि जन्म से होता है कि कर्म से होता है? कई लोग उसी में अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है भाई। जब जन्म से, आप एक बात सोचिए, गैया का कर्म है दूध देना, और दूध न दे तो क्या उसको बकरी बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? गैया बोलोगे। वृक्ष का कर्म है फल देना या छाया देना, और ना दे तो घास फूस बोलेंगे उसको। ब्राह्मण तो ब्राह्मण जन्म से ही होता है, सीधी बात है। कर्म से हो तो और भी बढ़िया, सोने में सुहागा। भाई डीएनए टेस्ट जो होता है कर्म से होता है कि जन्म से होता है? टेस्ट। अगर कर्म से हो तो 50 होना आपने कर दिया, जन्म से होता है। तो ये तो जन्म से क्रिया चली आ रही है। तो ठीक है, आप एक तो जाति के अहीन आपको उपदेश दे रहे हो, पर प्यारे देखो, अब मत बोलना। जितना आपको बोलना था, जो आपने वेद पुराण शास्त्र पति 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 करके जो आपको उपदेश देना था दे दिया। अब शांति रखो। संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्। प्यारे, हम सारे विषय भोग संसार परिवार व्यवहार का पूर्ण त्याग करके केवल और केवल आपकी चरण शरण में आए। अपनाओ या ना अपनाओ, पर ये मत सोचना कि अब वापस चले जाएंगे। वापस जाने के लिए नहीं आए। और ये जो आप बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो ना, गोपियों ने कहा ये पति ये होता, पति को होता। हम कह रहे हैं आपकी वाणी गलत नहीं है। आपने जो कहा, आपके शास्त्रों ने वेदों ने जो कहा, पंडित लोग जो कहते हैं और जो ज्ञानियों की वाणी है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, सब सही है। गोपी कह रही है हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी बता रहे हैं। आप बहुत देर से पति पति कर रहे थे, थोड़ा व्याकरण पढ़ी है। भगवान बोले अभी तो क्रिया चलाना सीखे हैं, और व्याकरण लेकर जब श्री राम रूप में अवतार लेकर के आए थे, गुरु कह गए पढ़त रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, तब हमने ज्ञान प्राप्त किया था। और व्याकरण आपको याद है, बताओ क्या पूछना है? बोले पति शब्द का अर्थ बताइए। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? पाति रक्षति इति पति, जो पालन करे और रक्षण करे उसको पति कहते हैं। गोपियों ने कहा सच्ची, पक्का? फिर व्याख्या बदलेंगे तो नहीं? जो व्याख्या करनी अभी कर लो। हाँ, भगवान बोले देखो पति शब्द का अर्थ बता रहा हूं। पति
को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान ने कहा पति जो शब्द है उसका अर्थ मैं बता रहा हूं। पाति रक्षति पति, जो पालन करे और रक्षण करे उसका नाम पति, उसको पति है। फिर बदल जाने प्यारे लॉक कर दिया जाए। गोपियों ने कहा आपने कहा जो पालन करते हैं रक्षण करते हैं उनको पति कहते हैं, ठीक बोले हाँ। सारे संसार का पालन कौन करता है? भगवान बोले हम। सारे संसार की रक्षा कौन करता है? भगवान बोले हम। तो सारे संसार का पति कौन हुआ? और ये बोले हम। कल बाप प्यारे देखो श्याम सुंदर एक बात बता रही है, कान खोल के सुन लो, बुरी लगे भली लगे। हम नहीं मानती किसी वेद पुराण को, हमें नहीं पता पंडित क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, ज्ञानी महात्मा क्या कहते हैं, योगी क्या कहता है, तपस्वी क्या कहता है, ध्यानी क्या कहता है। वी नेवर केयर। हमें केवल इतना पता है कि हम आपकी हैं, आपके पास आए हैं, और ये कि अगर किसी प्रकार का अपराध होगा, इसको अगर गुनाह कहते हैं, इसको अगर अपराध कहते हैं शास्त्र की दृष्टि में, तो हाँ गोपियां कह रही है साफ साफ सुन लो, हाँ हम अपराधी हैं और यह अपराध हम हर जन्म में करेंगी, बार बार करेंगे। चैलेंज। नरक ही तो मिलेगा, कोई बात नहीं, करोड़ों पद्मों तक मिलेगा, पकौड़े बनके चलाए जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तुम मिल जाओ बस, बात बन जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं गोपियां क्या कहना चाह रही हैं? प्यारो सारे उन धर्म कर्मों में आग लग जाए जो भगवान से दूर करते हो, और वो महापाप के साधन भी सफल है जिनमें श्री ठाकुर जी आपके निकट स्वयं चल के आ जाते हैं। भगवान ने फिर रास किया, गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान आंतरिक हुए, गोपियों ने खोज की भगवान की, भगवान को प्रेम भई पुकार लगाई कि भगवान भगवान तो हम बोलते हैं, ब्रजवासियों के भगवान नहीं होते, ब्रजवासियों के तो लाला ही होते हैं। भगवान तो आप लोगों के लिए बोलना पड़ता है बार बार। मंदिर में जाके आप लोग कभी ऐसे तो नहीं कर देते हो, ठाकुर जी के द्वार पे जाके सौरे लाला कैसा है, फिर वो बहुत गलत सीखे ना, सेवा कर रहे गलत लोग ना कर रहे, ऐसे कभी पूछते हो? नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, इसीलिए हमको भगवान भगवान बोलना पड़ा। अभी ब्रजवासी लोग बोलते तो भगवान भगवान नहीं बोलते थे, लाला बोलते। तो गोपियों ने 19 श्लोकों में जो भगवान को पुकार लगाई, विश्व का सबसे निराला अद्भुतम प्रेम गीत है गोपी की। भगवान आए नहीं, भगवान को आना पड़ा, भगवान आए। महाराज ने गोपियों को निष्काम भाव प्रदान किया। महाराज अर्थात निष्कामता, हृदय के समस्त रोगों को, हृदय रोग 800 की अच्छी लीला, ये हृदय के समस्त रोगों का नाश करने वाली महाराज लीला है। सुदर्शन शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया, युगल बीत हुआ, अरिष्टासुर केसी व्योमासुर को मार के भगवान मथुरा गए, धोबी का उद्धार किया, लड़ी माने को जाकर कृपा की, धनुष मंजन किया, धनुष मंदन किया। बाद में भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार गुरुकुल में प्रवेश, गुरु माता को मरा हुआ पुत्र वापस ला के दिया और ब्रजवासियों के पास उद्धव जी की यात्रा करवाई। यह जो श्री उद्धव गोपी संवाद है बड़ा अद्भुतम है। प्यारे बहुत से लोग कह देते हैं ज्ञान की हार हुई, प्रेम की जीत हुई, ऐसा नहीं है। ज्ञान और प्रेम बिल्कुल समान है, इनका लक्ष्य भी दोनों, बस मार्ग थोड़े अलग है। तो अड़ना नहीं चाहिए। ज्ञानी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम मूर्ख हो, और प्रेमी को ये नहीं कहना चाहिए तुम भटके हो। दोनों बराबर है, दोनों समान है। गोपियों के जैसा ज्ञानी नहीं और किसी
निर्गुण निराकार अद्वैत उपासना करने वाले की जैसा प्रेम ही नहीं होता, क्योंकि वो सब में ब्रह्म को देखता है और ये सब में श्री कृष्ण को देख रहे हैं। दोनों में भेद नहीं, सब एक है। प्रेम की महिमा अनंत है। ऐसी सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, साक्षात ज्ञान परमात्मा कहते हैं मेरा रूप है ज्ञान, और ब्रजमन ठाकुर जी कह रहे हैं प्रेम मेरा रूप है। तो भेद कहां है? वही तो है जो एक ही व्यक्ति तो दो बातों को कहना। ब्रजवासियों का स्मरण भगवान के लिए बड़ा अद्भुत था। आइए एक दो क्षण मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, बड़ी प्रेममयी लाइन है, बिना तबले के, बड़ा सुंदर था। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हे प्यारे, ये जो याद है बड़ी भयंकर है, बड़ी खतरनाक है। ये याद जाएगी केवल तब जब तुम आ जाओगे। भगवान के स्मरण में, प्यारे प्रभु के चिंतन में ही समय जिसका व्यतीत हो, उसी का जीवन धन्य है, उसी के जीवन में आनंद है। अन्यथा तो भैया संसार में जो व्यक्ति सोचता है थोड़ी देर भगवान की पूजा कर लो, कर्तव्य हो गया। पूजा में और प्रेम में यही अंतर है, पूजा थोड़ी देर होती है, प्रेम हर पल होता है। बाद में श्री उद्धव जी लौट करके आए, भगवान के चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना की, प्रभु ये ब्रजवासी कहते क्या है? ब्रजवासी कहते हैं सभी तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग करा है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र तंत्र हैं, सबसे बढ़कर कन्हैया की मुरली है। सभी तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग पड़ा है। हरे कृष्ण सभी रस व्यंजनों में अधरामृत मोहन भोग पड़ा है। इस जग में वो औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग पड़ा है। और जिसे योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण योग पड़ा है। योग में भी परमात्मा का चिंतन और वियोग में भी हर पल परमात्मा का ही चिंतन। लेकिन योग परमात्मा तक पहुंचाता है और वियोग परमात्मा को खींच कर तुम्हारे सामने लाके रख देता है।
वियोग के कारण विरह भगवान के अनंत अनंत खजानों में से सबसे महंगा कीमती रत्न होने के कारण जो भगवान का विश्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्यारा व्यक्ति होता है उसको श्री ठाकुर जी वियोग देते हैं और साधारण लोगों को योग दे देते हैं। ये बड़ी विलक्षणता है, प्रेम की बहुत निराली बात है। खूब ज्यादा क्रोध किया जाकर हमको प्रसन्न किया। पूर्वार्ध विश्राम उत्तरार्ध में लगातार 17 बार जरासंध से युद्ध हुआ। कालियावन का मुचकुंद के द्वारा विनाश करवाया। भगवान का नाम रणछोड़ प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जब 18वीं बार आए तो श्री ठाकुर जी जरासंध के सामने से भागे। द्वारकापुरी बनी गई थी और वहां जाकर श्री बलराम जी का विवाह श्री रेवती जी के साथ, भगवान श्री कृष्ण का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। पत्र के माध्यम से श्री ठाकुर जी पधारे। तो प्यारो हाँ, और आप लोग भी आज रात में सोने से पहले एक लेटर अपने कन्हैया को जरूर लिख देना, ताकि छोटे लिख देना कोई बात नहीं। अच्छा, हम एक ऐसे वक्ता है जो ये कह देते हैं झूठ भी बोलो तो नो प्रॉब्लम। सब वक्ता आपको सिखाएंगे अहंकार मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो। अब हम कहते हैं हमारे भी झूठा बाप का कैसे छुटवाएंगे। अच्छा, कहने से किसी का छूटने वाला वैसे ही नहीं है, तो इससे बढ़िया छोड़ो मत इसको, सबको कन्हैया से ले जाके जोड़ दो, सबको जोड़ दो उनके चरणों में ले जाके, सब चकाचक हो जाएगा, निश्चित हो जाओ। अहंकार को भी जोड़ दो, वो भी खुश हो जाएगा। सनातन धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की या छोड़ने की नहीं। एक सूचना आपको देनी थी, ब्याह तो हो गया इनका। 19 फरवरी से 25 फरवरी श्रीधाम वृंदावन में पोगला आश्रम में श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण का हमारे वृंदावन में पहली बार आयोजन होगा। पहली बार कथा होगी। 108 विद्वान ब्राह्मण श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण का पाठ करेंगे। दासानुदास के पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान पधारेंगे। उद्घाटन है मधुर पीठ वाले महाराज जी, और संस्कार चैनल पर उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस सबके आयोजक आप सबके अपने ठाकुर जी हैं, प्यारे प्रभु हैं, भगवान है, कन्हैया है। तो इसमें जिस किसी को जुड़ना हो या कोई आना चाहे पूर्व सूचना अवश्य कीजिएगा। 1 मार्च की होली है, होली से 5 दिन पहले ये कथा विश्राम होगी। चतुर्थी से लेकर दशमी तक कथा है। तो बहुत चकाचक और विस्तार हमारे वृंदावन में पहली बार हो रही है। ये ब्रह्म वैवर्त महापुराण 18 पुराणों में से एक है और इसमें राधा कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं वृंदावन के महिमा है। तो इसलिए वृंदावन में इसकी कथा का आयोजन रखा है। उसमें जिस किसी को जुड़ना हो, जो कोई आना चाहे वो बता दीजिएगा। और एक बात और बोलनी थी छोटी सी। हमको अमेरिका आते आते 10 साल हो गए। 14 साल कथा करते करते हो गए। 2007 में पहली बार आए थे। तो ये 2017 में वीजा बेचारा विश्राम हो गया था। तो अपने आपके हमारे हिंदू सेंटर ने अब की बार वीजा के लिए ठाकुर जी की तरफ से पत्र भेजा और आज पत्र की चर्चा चल रही थी तो याद आ गया, फिर से 10 साल का वीजा प्राप्त हो गया। तो उसी को लेकर के आए हमारे परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित श्री दीक्षित जी स्वयं कृपा कर बधारे थे और ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के पास में ही उन्हीं के समक्ष उन्हीं के समक्ष वो पत्र, जो पत्र की चर्चा चल रही थी ना, पत्र दास को दिया और उसी के बल पर फिर वीजा मिला। आदरणीय श्री कथोरिया जी मैया के सहित दासानुदास के घर पधारे। बहुत आनंद में विषय, इसलिए हिंदू सेंटर से और ज्यादा लगाव बढ़ गया। पहले था क्योंकि पिताजी भी एक बार आ चुके हैं यहाँ। हमारे परम आदरणीय पूज्य पंडित श्री लोकनाथ गजाधर सुकुल जी भी यहाँ से जुड़े हुए, उन्हीं के माध्यम से हमारा भी जुड़ना हुआ। तो 10 साल का फिर से वीजा मिल गया, वही लेकर के आए हैं। तो ये पत्र की बड़ी महिमा है, ये बता। इसीलिए आज रात में एक लेटर ठाकुर जी को आप भी मन ही मन में लिख देना। आप अपनी समस्त कर्मों को, वाणी को प्यारे प्राणाधार प्रिया प्रीतम केवल चरणारविंदों में समर्पित करते हुए विश्राम। जी जी बोलिए बोलिए। जब खिले चांदनी रात नैनों से
उपस्थित सभी तरफ से पूज्य बाल श्री महाराज को प्रणाम करते हुए आज सदगुरु और विलक्षण ज्ञान को हम संपन्नता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। कल का दिवस मात्र शेष है इस वर्ष के प्रकार की और कल पूर्णाहुति है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, कल वीकेंड भी है और यज्ञ की पूर्णाहुति है। किसी भी यज्ञ की पूर्णाहुति में अगर हम सम्मिलित हो जाते हैं तो संपूर्ण यज्ञ के पूर्ण फल को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। शास्त्र की उक्ति है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कीजिए, उत्साहित कीजिए ताकि वे भी कल पूर्णाहुति में सम्मिलित होकर के और इस अद्भुत और विलक्षण श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के पुण्य फल को प्राप्त कर सके। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र पर्व भी है और हम सब सी महाराज समुपस्थित हैं, तो उस पुण्य को हम कल प्राप्त करेंगे। कल भगवान सत्यनारायण की कथा मंदिर में प्रातः 10:30 से 12 बजे के बीच होगी। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, अवश्य आइए और भगवत कथामृत को पान करके अपने जीवन को धन्य प्रदान कीजिए। परसों सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। यह बड़ा अलौकिक अद्भुत विलक्षण योग इस वर्ष पड़ा है कि सोमवार के दिन से श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है और 7 अगस्त सोमवार को ही श्रावण मास समाप्त ही हो रहा है। यह अद्भुत और विलक्षण संयोग है इस वर्ष के श्रावण मास के। इसमें भगवान शिव की उपासना करना, पूजन करना, अभिषेक करना बड़ा ही अलौकिक और अद्वितीय है। इसका पुण्य जो है वह कई गुणित आपको प्राप्त होगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जो लोग भी श्रावण के मास में सोमवार का व्रत रखते हो या श्रावण में जो भी विधि नियम करते हो वो परसों सोमवार से उस नियम का पालन कर सकते हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनः आप सभी की तरफ से पूज्य मुकेश्वर महाराज को मनुष्य प्रणाम करते हुए आज के इस कथा प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देने जा रहे हैं। कल का जो समय है वह सायंकाल 6 बजे से और 7:30 बजे तक, उसके पश्चात व्यास पूजन आरती और भोज है। आप भगवान जगदीश्वर की आरती हुई सभी जागृत खड़े होइए, आगे
क्षेत्र